तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद चुनाव में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, रुझानों में हुआ बड़ा उलटफेर, भाजपा को पछाड़कर टीआरएस और एआईएमआईएम निकले आगे। हैदराबाद चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ तय। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के तहत हुई पहली गिरफ्तारी निकली फर्जी, परिवार ने लगाया यूपी पुलिस पर आरोप, जबरन केस दर्ज कर मुस्लिम युवक होने के नाते डाला गया है जेल में। नहीं है ऐसा कोई भी मामला, लड़की भी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती मेरे पति को डाल दिया है जेल में। जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, पोल खुली है भाजपा की लव जिहाद कानून को लेकर। तो वहीं आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा को लगा करारा झटका, 6 में से 5 सीट हार गई भाजपा। शिवसेना ने महाराष्ट्र में चटा दी भाजपा को धूल। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में भी मोदी के गढ़ में हार गई भाजपा। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से जीता है एमएलसी का चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में बिहार में उतरी राजद, पटना के गांधी मैदान में धरने पर बैठे तेजस्वी यादव का है मोदी सरकार काला कानून ले वापस। तो वहीं आपको बताएंगे कि यूपी में बदलेगा एक और रेलवे स्टेशन का नाम, योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने की दे दी है मंजूरी। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट, नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर भाजपा ने ही उठा दिए हैं सवाल, मच गया है सियासी बवाल, गिर सकती है बिहार में नीतीश सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में कूदे जम्मू कश्मीर के सिख संगठन, मोदी सरकार को कोसा की है नारेबाजी का है कि जब तक नहीं लेगी भाजपा कृषि कानून वापस, करते रहेंगे दिल्ली में आकर आंदोलन। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी खबरों को एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका, रुझानों में हुआ बड़ा उलटफेर, भाजपा को पछाड़कर टीआरएस और एआईएमआईएम निकली आगे। जी दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा को अब तगड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों में भाजपा सबसे आगे चल रही थी और 87 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन इस वक्त खबर सामने निकल कर आ रही है कि रुझानों में अभी बड़ा उलटफेर हुआ है और भाजपा सबसे पीछे हो गई है। भाजपा को पछाड़कर टीआरएस और एआईएमआईएम आगे निकल गई है। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त के रुझानों की, तो टीआरएस 65 सीटों पर आगे चल रही है, एआईएमआईएम 31 सीटों पर आगे चल रही है, भाजपा 20 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें दोस्तों, तो शुरुआती रुझानों में चौंकाने वाले रिजल्ट आए थे। भाजपा 87 सीटों पर बढ़त बनाकर पहले नंबर पर चल रही थी, टीआरएस 33 सीटों पर बढ़त बनाकर दूसरे नंबर पर चल रही थी और एआईएमआईएम 17 सीटों पर बढ़त बनाकर तीसरे नंबर पर चल रही थी और कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए चौथे नंबर पर चल रही थी। लेकिन अभी उलटफेर हुआ है और टीआरएस पहले, एमआईएम दूसरे और भाजपा तीसरे नंबर पर आ गई है। तो हैदराबाद चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। बड़ी अपडेट आ रही कि टीआरएस 65 यानी सबसे ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर को, तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के तहत पहली ही गिरफ्तारी निकली फर्जी, पीड़ित परिवार ने यूपी पुलिस पर लगाया आरोप, जबरन केस दर्ज कर मुस्लिम युवकों को पकड़ के डाल रही है जेल में भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जब से लव जिहाद कानून लागू हुआ है तब से पहला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्ज हुआ और लव जिहाद कानून के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली में 21 साल के मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी हुई। अब इस गिरफ्तारी को लेकर ही उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू लड़की के परिवार पर जबरदस्ती दबाव बनाकर प्रमोशन के कारण इस केस को दर्ज किया और मुस्लिम युवक को जबरदस्ती पकड़ा है जिससे कि उनका प्रमोशन हो सके। वहीं आपको बता दें कि
कि पीड़ित परिवार के बाद ग्राम प्रधान ने भी इस पर हैरत जताई है और ग्राम प्रधान ने कहा है कि ये मसला अप्रैल का है और अप्रैल में ही हिंदू और मुस्लिम परिवार के बीच मामला खत्म हो गया था और हिंदू लड़की ने उवैस नाम के मुस्लिम लड़के से शादी की थी और अब विवाद कुछ भी नहीं है। जब लड़की से पूछा गया तो लड़की ने भी साफ कह दिया कि मेरे ऊपर ऐसा कोई भी दबाव नहीं है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और ये फर्जी गिरफ्तारी की गई है। जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार प्रमोशन के चक्कर से क्यों मुस्लिम युवकों को लव जिहाद के कानून के तहत पकड़ा जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, पहली ही गिरफ्तारी फर्जी है और उत्तर प्रदेश पुलिस पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा को लगा करारा झटका, 6 में से 5 सीट हार गई भाजपा। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं और इन 6 सीटों पर भाजपा को करारा झटका लगा है। इन 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट को छोड़कर बाकी 5 सीट भाजपा बुरी तरह से हार गई है। भाई आपको बता दें कि नागपुर की सीट पिछले 50 साल से ज्यादा वक्त से भाजपा के खाते में रहती थी, लेकिन आज इस सीट को भी वो हार गई है। भाई आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन था और गठबंधन ने भाजपा को महाराष्ट्र में धूल चटा दी और 6 में से 5 सीट पर करारी हार हुई है। सिर्फ दूल्हे विधान परिषद की सीट ही भाजपा ने महाराष्ट्र में जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जिस तरह से हैदराबाद में भाजपा को झटका लगा है, उसी तरह से महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका, मोदी के घर वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने की जीत हासिल, बीजेपी का हुआ सूपड़ा साफ। जी दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में अप्रत्याशी प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के शिक्षक एमएलसी पद के उम्मीदवार लाल बिहारी यादव ने चुनाव जीत लिया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा का ये गढ़ है और प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद हैं और यहां पर भाजपा की बुरी तरह से हार हुई है और समाजवादी पार्टी ने यहां पर एमएलसी का चुनाव जीता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली है और समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतरी बिहार में राजद, पटना के गांधी मैदान में कल धरना देंगे तेजस्वी यादव। वहीं आपको बता दें कि देश में कृषि बिल को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसके समर्थन में बिहार में राजद उतर आई है और राजद कल पटना में धरना देगी। पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी समेत कई नेता धरने पर बैठेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर किसानों का समर्थन करते हुए आज तेजस्वी ने हमला भी बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि मैं बिहार के किसानों और इस संगठनों से अपील करता हूं कि इस काले कानून के खिलाफ आप लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को मजबूत करें। आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों में आक्रोश है और ये वही सरकार है जो किसानों की आय 2022 तक दुगने करने की बात करती थी, लेकिन आज तो इसने एमएसपी ही खत्म कर दी और किसानों की कृषि को प्राइवेट हाथ में सौंप रही है, जिससे कि किसान एकदम अपंग हो जाए। भाई आपको बता दें कि आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी उनके ऊपर भाजपा लाठी चार्ज करवा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करवा रही है। बिहार में जहां बात होती है तो बिहार में भी भाजपा ने झूठ बोलकर षड्यंत्र रचकर सरकार बनाई है। जी दोस्तों ये बड़े हमले तेजस्वी यादव ने बोले हैं और कल तेजस्वी यादव गांधी मैदान में धरना देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में बदला जाएगा एक और रेलवे स्टेशन का नाम। योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने को दी मंजूरी। जी दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ बादशाहपुर के बीच स्थित दांतुपुर रेलवे स्टेशन का नाम योगी आदित्यनाथ ने बदलने का ऐलान कर दिया है। अब इस रेलवे स्टेशन का नाम मां वाराही देवी धाम होगा। इस संबंध में केंद्र की मोदी सरकार से भी योगी आदित्यनाथ को सहमति मिल गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी
भी नाम बदलने को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के बाद अब जल्द ही नाम परिवर्तन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से बनी है तब से लगातार नाम को ही बदल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के आंदोलन में कूदे जम्मू कश्मीर के सिख संगठन, मोदी सरकार को कोसा, कहा लेना ही होगा। मोदी अमित शाह को कृषि कानून वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अब जम्मू कश्मीर के सिख संगठन भी उतर आए हैं। गांधीनगर के गोल मार्केट स्थित गुरुद्वारा साहिब के बाहर वीरवार को जम्मू कश्मीर के विभिन्न सिख संगठनों ने प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सिख संगठनों का कहना है कि जब तक किसानों के लिए बनाए गए कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान पूर्व सांसद अब्दुल शेख रहमान ने कहा है कि किसानों का शोषण आजादी के बाद से ही लगातार हो रहा है। आखिरकार कब तक देश का अन्नदाता जुल्म सहता रहेगा। भाई आपको बता दें कि किसानों ने बातचीत के बाद मोदी सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी किसानों से आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करेंगे और कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ये किसानों ने बातचीत के बाद ऐलान किया है। भाई आपको बता दें कि हरियाणा की 24 खाप पंचायतों ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया और कहा है कि हम किसानों के साथ हैं और मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट, नीतीश सरकार में खराब कानूनी व्यवस्था पर भाजपा ने उठाए सवाल। अब बिहार में भाजपा बनाना चाहती है अपना मुख्यमंत्री। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 73 सीटें जीतने वाली भाजपा ने 43 सीट जीती।